नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और दूसरे कर्नाटक के बीजेपी लीडर। 2014 बैच के आईएएस अधिकारी का नाम है फौजिया तरन्नुम और बीजेपी लीडर का नाम है एन रवि कुमार। फौजिया तरन्नुम कलबुर्गी जिले की डीसी हैं और एन रवि कुमार कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी हैं। यह तो इन दोनों का परिचय है, लेकिन बीजेपी नेता एन रवि कुमार ने एक शानदार आईएएस अधिकारी को उनकी धार्मिक पहचान की वजह से जिस तरह से टारगेट किया है वो आपको जानना जरूरी है, ताकि इतिहास में दर्ज होता रहे कि कैसा देश बना रहे हैं हम। मोदी राज में कैसा न्यू इंडिया बन रहा है, जहां धार्मिक पहचान के आधार पर किसी को भी पाकिस्तानी और देशद्रोही कहा जा सकता है, बशर्ते कि वो मुसलमान हो। मैं अपने वीडियो में बार बार ऐसी घटनाओं के हवाले से जिक्र करता रहता हूं, चाहे आप प्रोफेसर हो या फिर इंजीनियर, आईएएस अधिकारी हो या पत्रकार। अगर आप मुसलमान हैं तो आपकी धार्मिक पहचान के आधार पर कोई बीजेपी नेता आपको टारगेट कर सकता है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इस बात के सबूत मिलते रहते हैं। सिर्फ मुसलमान हो जाने भर से किसी की देशभक्ति और निष्ठा को तुरंत चैलेंज कर दिया जाता है और माहौल ऐसा बन जाता है या ऐसा है कि बहुत से लोग उसी नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही कर्नाटक की आईएएस अधिकारी फौजिया तरन्नुम के साथ हुआ है। बतौर आईएएस अधिकारी अपने परफॉर्मेंस की वजह से तारीफें बटोरने वाली फौजिया तरन्नुम का मुस्लिम होना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि बीजेपी के एक एमएलसी एन रवि कुमार ने अपनी रैली में फौजिया तरन्नुम के बारे में कह दिया, मुझे नहीं पता डीसी पाकिस्तान से आई हैं या यहीं की आईएएस अफसर है। आपकी तालियों को देखकर लगता है कि डीसी वास्तव में पाकिस्तान से आई है। भीड़ को रैली में संबोधित करते हुए कह रहे थे एन रवि कुमार। एन रवि कुमार ने 24 मई को यह बयान कलबुर्गी चलो अभियान के तहत दिया, जो बीजेपी की एक रैली थी। बीजेपी नेता ने जो कहा वो कन्नड़ में है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हिंदी तर्जुमा पेश कर रहा हूं ताकि आप सुने और समझें। डीसी कचेरी ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಈ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಡಿಸಿ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಡಿಸಿನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು। ಅವರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ। ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾಣುತ್ತೆ। डीसी जरा सोचिए, एक आईएएस अधिकारी जिसने देश के सबसे टफेस्ट एग्जाम को पास किया, यूपीएससी में 31वां रैंक हासिल किया, उसके लिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बीजेपी लीडर। फौजिया तरन्नुम ने 2011 में भी यूपीएससी क्वालिफाई किया था, आईआरएस अधिकारी बनी थी, लेकिन उन्हें आईएएस बनना था, यही उनका सपना था। कोशिश जारी रखी और 2014 में फाइनली आईएएस अधिकारी बनने का फौजिया का सपना पूरा हुआ। यूपीएससी पास करने से पहले फौजिया तरन्नुम ने टाटा कंसल्टेंसी में भी काम किया। पढ़ने लिखने में फौजिया हमेशा अपने कॉलेज में अव्वल रही। क्राइस्ट कॉलेज बेंगलुरु से फौजिया ने फाइनेंस में एमबीए किया, गोल्ड मेडलिस्ट बनी। बतौर आईएएस अधिकारी 10 साल की नौकरी में फौजिया तरन्नुम जहां भी पोस्टेड रही, उनके कामकाज की तारीफ हुई, कई अवार्ड मिले, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन उन्हें बीजेपी का एक नेता सिर्फ इसलिए पाकिस्तानी कह देता है क्योंकि उनका नाम फौजिया तरन्नुम है, क्योंकि वो मुस्लिम है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को किसी के मुसलमान होने से ही दिक्कत है, चाहे वो फौजिया तरन्नुम हो या फिर अशोका यूनिवर्सिटी के शानदार प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद हो। फौजिया तरन्नुम का मुस्लिम होना उनके एक आईएएस अधिकारी होने पर भारी पड़ गया। सिर्फ नाम ही उनकी पहचान बन गई और उनका धर्म उन्हें टारगेट करने की वजह बन गया। बीजेपी के नेता अक्सर किसी को पाकिस्तान भेज दो, किसी को पाकिस्तानी कह देते हैं, किसी को और किसी तरह से देश विरोधी कह देते हैं, लेकिन इस बार हद तो ये हुई कि एक आईएएस अधिकारी के लिए वो कह दिया गया जो अब तक हमने पहले सुना नहीं था, कि पता नहीं कहीं ये पाकिस्तान से तो नहीं आई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बीजेपी नेता के बयान को असहनीय बताया है और समाज में वैमनस्य पैदा करने वाला बताया है। राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि आईएएस अधिकारियों के संगठन से जुड़े लोग उनसे आज सुबह मिले, वो सभी हैरान हैं कि फौजिया तरन्नुम जैसी साफ सुथरी छवि वाली अधिकारी के बारे में ऐसा बयान क्यों दिया गया। From morning, more than about half a dozen of IAS officers met me. They all are in a very agitated mood. I said that we will meet again in the afternoon. Just myself and the Chief Minister, we had a discussion on that. The law will take its own course. We can't, especially lady,
and a minority lady. You can't tell. They are working for the country and the nation. And the entire IAS cadre has to look at it. We are very serious in it. We will look. The government will take action on this. And I want the BJP president and the opposition leader to react to it. And I want even the central ministers to react to it. आईएएस एसोसिएशन, आईएएस अधिकारियों का जो संघ है, उनकी तरफ से भी इस पर काफी लिखित तौर पर प्रतिवाद जताया गया है। दरअसल मामला यह है कि 21 मई को तिरंगा यात्रा के दौरान बीजेपी नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष चलवादी नारायण स्वामी को कथित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गेस्ट हाउस में घेराव कर लिया था। काफी देर तक उन्हें निकलने नहीं दिया गया, जो खबरों से मुझे पता चला। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि नारायण स्वामी ने कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खड़गे के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था, जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, और कलबुर्गी का वो इलाका एक तरह से उनका प्रभाव क्षेत्र भी है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी और उन्होंने उनका घेराव किया। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खड़गे पर तिरंगा यात्रा रोकने की साजिश का आरोप लगाया। पुलिस और प्रशासन की मदद से बीजेपी के नेता को कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोकने का आरोप लगाया। मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस हो गया। बीजेपी नेताओं ने चलो कलबुर्गी का नारा दिया और 24 मई को कलबुर्गी में रैली का आयोजन किया गया। उसी रैली में बीजेपी के एमएलसी एन रवि कुमार ने वहां की डीसी फौजिया तरन्नुम को निशाने पर लिया और उन पर कांग्रेस के हिसाब से काम करने का आरोप लगाने के साथ पाकिस्तानी होने का बयान दे दिया। अब इस बयान के बाद बीजेपी नेता एन रवि कुमार के खिलाफ कलबुर्गी के स्टेशन बाजार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ साथ भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 197 यानी विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य, दुश्मनी और घृणा पैदा करने वाला बयान देना या काम करना, धारा 224 यानी पब्लिक सर्वेंट को ड्यूटी से रोकना, हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, धारा 299 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण काम करना, धारा 302 यानी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना और धारा 351 यानी आपराधिक धमकी और धारा 353 के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने रवि कुमार पर SC/ST एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। फौजिया तरन्नुम की गिनती कर्नाटक के एक शानदार आईएएस अधिकारी के तौर पर होती है, जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी भूमिकाओं के लिए अवार्ड दिया जा चुका है। देश के 11 अधिकारियों को यह अवार्ड मिला था। कर्नाटक से तरन्नुम अकेली अधिकारी थी। अपने जिले में विकास के कार्यों के लिए फौजिया तरन्नुम को इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से भी एक्सीलेंस इन गवर्नेंस का अवार्ड इसी साल मिल चुका है। जरा सोचिए, ऐसी अधिकारी गुनाह मुस्लिम होना, इसलिए पाकिस्तान से जोड़ दिया। वैसे ही जैसे कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए MP के मंत्री विजय शाह ने कह दिया था कि आतंकियों की बहन है, और मोदी जी ने आतंकियों की बहन को भेजकर ही आतंकियों का इलाज किया। वहां उन्हें कर्नल सोफिया कुरैशी में उनका मुसलमान होना दिखा और यहां बीजेपी लीडर को फौजिया में DC में उनका मुसलमान होना दिखा। IAS अधिकारी फौजिया तरन्नुम ने इस बारे में कुछ भी अपनी राय देने से इनकार किया है और मैं इसकी तारीफ करूंगा। जिस तरह से उनकी तरफ से कुछ शब्दों का बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने काम से जवाब देना चाहती हूं, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूं और मेरे नहीं कहने का सम्मान किया जाना चाहिए। एक संजीदा अधिकारी इसी तरह से रिएक्ट करता है, वो इस तरह के पचड़े में नहीं पड़ता है। ये अलग बात है कि कर्नाटक सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और बीजेपी नेताओं को डिफेंसिव होना पड़ा है। बहरहाल कर्नाटक IAS एसोसिएशन जो संगठन है IAS अधिकारियों का, उस एसोसिएशन की तरफ से बीजेपी नेता एन रवि कुमार के इस बयान की कड़ी निंदा की गई है और इसे आधारहीन, अनुचित और तर्कहीन बताया गया है। IAS अधिकारियों के संगठन ने एन रवि कुमार से बिना शर्त माफ़ी की मांग की है। IAS एसोसिएशन ने कहा कि फौजिया तरन्नुम एक ईमानदार अधिकारी हैं जिनका सार्वजनिक सेवा में बेहतर रिकॉर्ड रहा है, उत्कृष्ट रिकॉर्ड है। उनके खिलाफ इस तरह के बयान न केवल प्रतिबद्ध कमिटेड सिविल सेवकों की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, बल्कि गंभीर मानसिक आघात भी पहुंचाते हैं। ऐसे बयान ड्यूटी के दौरान मानसिक उत्पीड़न के समान है। कर्नाटक प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्षा सौम्या रेड्डी ने महिला आयोग से शिकायत दर्ज कराई और बीजेपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कर्नाटक कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता के खिलाफ FIR की जानकारी दी और उनके बयान को शर्मनाक बताया। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने, जो मंत्री हैं जिनको लेकर विरोध और बवाल था, उन्होंने भी कहा कि एन रवि कुमार के इस बयान
को निंदनीय कहा और उन्होंने कहा कि रवि कुमार की मानसिकता इस तरह की है कि उन्होंने ऐसे बयान दिए। बीजेपी नेता के इस तरह के बयान पूरे देश में हो रहे हैं। एक सम्मानित महिला अधिकारी पर इस तरह से हमला अस्वीकार है। जो लोग अपने साथी नागरिकों के बारे में इस तरह से बोलते हैं उन्हें हम सच्चा भारतीय कैसे कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने कन्नड़ में कहा, हमारे सहयोगियों ने उसका ट्रांसलेट किया, जिसका उसमें एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है जिसमें उनके कहने का मतलब यही है कि बीजेपी नेताओं को अगर पाकिस्तान का नाम ना लिया जाए तो खाया हुआ पचता नहीं है। रात में पाकिस्तान का सपना देखते हैं क्या, इस तरह की कुछ बातें उन्होंने लिखी है। इस बीच ये जरूर हुआ कि बीजेपी नेता एन रवि कुमार को जब लगा कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, उनकी मुसीबत बढ़ सकती है, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। हालांकि बीजेपी नेताओं की फितरत है। सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले विजय शाह भी FIR के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डर से 3 बार माफ़ी मांग चुके हैं। ये अलग बात है कि कल उनके मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। SIT की जांच के आदेश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। अब उस पर भी हमारी नज़र होगी कि क्या विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान फटकार मिलती है, आगे की किसी कार्रवाई का आदेश देता है सुप्रीम कोर्ट, या उनकी माफ़ी कबूल हो जाती है। पहले सुप्रीम कोर्ट उनकी माफ़ी को रिजेक्ट कर चुका, तब उन्होंने तीसरी बार माफ़ी मांगी। उस पर खैर हमारी नज़र होगी। दरअसल मोदी राज में ये न्यू नॉर्मल है। बार बार मैं अपने वीडियो में कहता हूं, याद कीजिए कैसे बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने संसद में BSP के एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को मुल्ले, आतंकवादी से लेकर क्या क्या कह दिया था। ऐसे ऐसे शब्द जिसको अभी मैं दोहराना भी नहीं चाहूँगा। विपक्ष के नेता शोर मचाते रह गए, लेकिन रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के दिग्गजों की तरफ से एकदम मौन व्रत। और बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का क्या कहना, वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे पाकिस्तान भेजने के एक्सपर्ट हैं। बात बात में किसी को भी पाकिस्तान भेजने की ऐसी धमकी देते हैं जैसे अपने बंगले पर पाकिस्तान डेस्क खोलकर वीजा दे रहे हो। बीजेपी नेताओं को पता है कि ये सब बोलकर उनकी सियासत चलती रहेगी। ध्रुवीकरण की राजनीति के वो लाभार्थी बने रहेंगे और ऊपर बैठे उनके सियासी आका उनके ऐसे बयानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। करेंगे भी कैसे जब खुद ही बोलने से चूकते नहीं हैं। PM मोदी ही जब मुसलमानों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों की जमात और घुसपैठिया कर चुके हैं, तो ये सब किस खेत की मूली है। और ये बीजेपी नेताओं में आप टॉप टू बॉटम सबके स्केल अलग हो सकते हैं। कटेंगे तो बटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, और उन नारों की बात जो चुनाव के मौसम में होती है उन नारों का जिक्र करना भी बेमानी होगा। लेकिन ये सोचना चाहिए कि कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पत्रकार, कोई IAS अधिकारी जब उसे मुस्लिम होने की वजह से इस तरह से तमगा दिया जाता है या इस तरह से उसे टारगेट किया जाता है तो उस पर क्या बीतती होगी। इसलिए हम जैसे लोग अक्सर ऐसी घटनाओं का, ऐसे बयानों का, इस तरह से किसी को अगर टारगेट किया जाता है तो प्रतिवाद करते हैं, ताकि ये दर्ज होता रहे कि इस दौर में हो क्या रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।